एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। दोनों अपना जीवन यापन करती थी। ब्राह्मण जो थे वो तो बहुत पुजारी थे, पूजा पाठ में खूब मन लगता था। रोज दिन पूजा करने शिव मंदिर जाते थे और वहीं से किसी दिन 12 बजे, किसी दिन 1 बजे, किसी दिन 2 बजे इसी तरह से आते थे। बहुत ध्यान से पूजा करते थे, लेकिन कि उनको संजोगवश एक भी संतान नहीं था। ब्राह्मणी भी बहुत पुजारी ही थी, लेकिन इस संतान के चलते वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन 2 दिन वैसे ही ब्राह्मण को बोले कि देखिए, हमको संतान अगर नहीं होगा तो मेरा आगे का कैसे चलेगा। अगर संतान ही नहीं होगा तो कैसे रहेंगे। इस पर ब्राह्मण बोले क्या कीजिएगा, अगर लिखा होगा तो होगा, नहीं होगा लिखा तो हम क्या करेंगे। बोले आप जो दिन रात में शंकर जी का पूजा करने जाते हैं तो मेरे लिए क्या एक वरदान वो नहीं देंगे, एक संतान देना है उनको, क्यों नहीं देंगे। इसी तरह से वो कहती थी, लेकिन बोले कि अगर आप बोलते ही नहीं होंगे उनसे, अगर कहिएगा तो जरूर दे देंगे। लेकिन कि ऐसे तो नहीं हो रहा था। वो पूजा तो करते थे लेकिन कुछ मांगते भी नहीं थे ब्राह्मण। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी को बड़ा मन में तकलीफ हुआ और वो 12 बजे रात में घर से निकल के और एक सुनसान जगह में जाके चुपचाप रो रही थी बैठ के। संजोगवश उधर से विधि विधाता आ रहे थे। रोने का आवाज सुन के विधि और विधाता जो आ रहे थे तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। पत्नी बोली कि किसका आवाज आ रहा है रात को, इतना रात है और रोने का आवाज आ रहा है, कौन है इस तरह का, देखना चाहिए। तो विधि जो थे वो कहने लगे कि क्या देखना चाहिए, इस तरह से नगर में घूमने आइएगा तो यहाँ तो बहुत दुखिया बहुत सुखिया है, तो कितना सुख और या कितना दुख में आप हाथ उठाइएगा, चलिए चलिए आगे चलिए। तो फिर पत्नी कहने लगी कि नहीं नहीं, इसका देखना चाहिए, बहुत व्याकुल होकर रो रही कोई स्त्री है जो इस तरह से रो रही है, क्या बात है, पूछना चाहिए। उनको तो सब पता ही था। अरे कोई बच्चा के लिए, कोई पति के लिए, कोई धन संपत्ति के लिए, किसी न किसी चीज का जीवन में त्रुटि रहता ही रहता है, इसलिए कितना का क्या कर कीजिएगा, जिसका जो कमाई है वही मिलता है मजदूरी। फिर भी उसने नहीं मानी और चली गई। देखते चलिए चलिए कहते कहते दोनों गई। जाते जाते जाके उस जगह गई जहाँ वो ब्राह्मणी रो रही थी। बोली क्या बात है कि किस चीज का आपको तकलीफ है, जो इतनी बड़ी रात में आप यहाँ घोर जगह पे आके बैठे हैं, रो रहे हैं। वो बोली आप कौन है, कौन दूत है भूत है, कौन है, हमको बताइए, हम अगर आपको कहेंगे तो क्या मेरा तकलीफ आप दूर कर दीजिएगा। अगर दूर कर दीजिएगा तब तो हम कहेंगे, नहीं तो जाइए आप जहाँ जा रहे हैं, कहने से क्या फायदा। बोले कि हाँ कर देंगे। आप बोलिए कि क्यों रो रहे हैं। तो बोले कि सब कुछ तो भगवान हमको दिए हैं, भोलेनाथ के भक्त भी हैं मेरे पति, लेकिन हमको एक संतान नहीं दिए हैं, इसी का हमको बहुत तकलीफ है। तो इसी के लिए हम रो रहे हैं कि बुढ़ापे का लाठी होता है, संतान अगर नहीं रहेगा तो मेरा कैसे चलेगा आगे, जो हम बुढ़ापा में कैसे रहेंगे और कौन देखने वाला होगा मेरा। यही हमको दुख है और क्या हम बताएं। तब बोले कि बोलने लगे कि देखिए, विधि को फिर विधाता को कहते हैं कि देखिए आप इन पे कृपा कर दीजिए, पुत्र इनको दे दीजिए। तो फिर बोले कि यही है दिक्कत, इसी के लिए औरत जाति का जो होता है ना, नहीं लाना चाहिए साथ में। बार बार कहते थे ना कि नगर में इस तरह का, दुनिया में बहुत आदमी है जो किसी न किसी चीज का तकलीफ लगा ही है,
और आपको नहीं लाने का यही कारण था। हम लोग को तो पता है, हम कैसे दें, इनको लिखा ही नहीं है। हाँ, भोलेनाथ का तो ये पूजा दिन रात करते हैं, ये भी पता है, लेकिन वो मानते भी नहीं है कुछ, और इनको लिखा भी नहीं है, तो हम दें तो कहाँ से दें। तो बोले कि नहीं, वो सबसे नहीं होगा, आप किसी तरह से दीजिए, इनका व्यवस्था कर दीजिए, हम बोल दिए हैं तो देना होगा। बोले यही तो मुश्किल है, अब आप बोल दिए तो देना होगा। ठीक है, तब तो किसी का लेके ही इनको देना होगा। इनको जैसे भी होगा इनको व्यवस्था कीजिए इनका, और दूसरा चीज नहीं सुनेंगे। बोले ठीक है, 12 साल के लिए इनको पुत्र हम देंगे। इनको वो भी दिक्कत होने लगा कि एक तो बुढ़ापे पे इनको पुत्र दीजिएगा, वो भी 12 साल के लिए। 12 साल के बाद अगर वो बच्चा नहीं रहा तो और भी तकलीफ इनको होगा, तो कैसे होगा ये तो नहीं होगा। बोले उसका तो हम कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास, हम क्या करें। फिर बोले कि अच्छा दे दीजिए, अभी तो नहीं रोएगी, दे दीजिए। ठीक है, वो घर चली गई। बोली कि जाइए, आप घर जाइए, और आपका जो आप मनोकामना लेके रो रहे थे वो मिल जाएगा आपको, जाइए। फिर वो बेचारी खुशी खुशी अपना गई घर। जैसे ही गई तो उनको गर्भ रह गया। 9वें महीने में उनको बेटा हुआ। बेटा हुआ तो बेटा तो बड़ी सुंदर था, देखने में दिव्य था, लेकिन ब्राह्मण को कुछ आभास था कि हो न हो, हमको तो लिखा नहीं था। ये बच्चा जो आया है पता नहीं इसको क्या लिखा है भाग्य में। एक दिन एक जोगी महात्मा ऐसे ही दरवाजे पे आए, तो उन्होंने इनका भाग्य पूछा कि क्या बात है, कैसे कैसे मेरे पुत्र का क्या भाग्य में लिखा है, इनको बताइए, क्या टिप्पणी इसका बनेगा, आप बता दीजिए। तो जब देखने लगे तो वही, जब देखते देखते बोले, थोड़ा देर तो बोल रहे थे, उसके बाद चुप हो गए। चुप जो हो गए तो इनको मन में तकलीफ हो गया कुछ की, पता नहीं क्या चुप हो गए। बोले क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप, बोलिए, कुछ तो बताइए हमको। नहीं, बोले कि ब्राह्मण देवता हम क्या बताएं, पत्नी उनको ब्राह्मणी को तो इशारा करके भीतर भेज दिए, और ब्राह्मण देवता को बोले कि हमको तो कहा नहीं जाता है, लेकिन कि इस बच्चे का सब कुछ तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका उम्र आयु 12 साल का ही है। यह इसी के चलते मेरे मुंह से कुछ बोल ही नहीं निकल रहा था, हम क्या बताएं आपको। इसका कुछ कटाव काट है तो बता दीजिए, और आप क्या कीजिएगा, मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ वही होगा। फिर हो ही गया, बता दिए, लेकिन अब क्या करें, अच्छा देखा जाएगा, रहने ही लगे। वो बच्चा तो फिर बड़ा होना शुरू हो गया उनका, जो आज बढ़े तो कल नहीं, कल बढ़े तो परसों नहीं, इस तरह का बच्चा तो देवंशी था, बहुत सुंदर था। जब 12वां साल शुरू हो गया तो सोचे कि देखो, अब इस बच्चे को यहाँ अगर हम घर में रखते हैं और कुछ हो जाता है तो इसको देख के तो इसकी मौत पहले ही खत्म हो जाएगी, और हम भी नहीं देख पाएंगे, तो कैसे क्या करें। तो उनके मामा को बुला के सब बात बता दिए थे मामा को, और बोले कि आप लेके इसको काशी चले जाएंगे, और वहीं जो होगा सो करके आप चले आइएगा। बड़ा कष्ट से हो गए तो रास्ते में एक राजा का फुलवाड़ी था, और उसमें एक बड़ी अच्छा तालाब था। जाते जाते थक गए थे, तो वो जो तालाब के ऊपर में एक गाछ था, उसी जगह बैठे और पानी पी के तो सोचे कि थोड़ा आराम कर लें तब जाएंगे। वहीं बैठ के आराम कर रहे थे, उस जगह उनको नींद आ गई, और लड़का जो था वो चुपचाप लड़का सो गया, मामा जो थे वो चुपचाप
सुन रहे थे बैठ के ऐसे ही, और मन में सोच भी हो रहा था कि क्या करें, कैसे करें। तो देखते हैं क्या। 2-4 औरत, लड़की, बच्चा सब, छोटा बड़ा सब वहाँ नहा रहा था, जिसमें एक झुंड लड़की की आई, वो लोग भी नहाने लगी। तो नहाते नहाते एक दूसरे को पानी छींटती थी। तो एक लड़की जो थी ब्राह्मण की बेटी थी, और एक दूसरी जो थी वो सब भानु दादव की लड़की सब थी जो कि नहा रही थी। तो वही इस ब्राह्मण की लड़की जो थी, इसको पानी पड़ गया, और जो नहा रही थी उसी के हाथ से ऐसे ऐसे छींट रही थी, तो इसको चला गया। इनको बड़ा गुस्सा आया। वही एक अपशब्द निकाली मुंह से और बोल दी निराशी। निराशी शब्द का अर्थ कुछ अलग सा होता है। तो वही लड़की सब बोल रही थी कि हमको जो आप गाली दे दिए, अगर हमको मेरे पति को कुछ हो भी जाएगा तो हम लोग तो शूद्र हैं, जाति के, नीच जाति के हैं, दूसरा शादी भी हो जाता है। और अगर आपको बोल दें तो आपका क्या होगा। इस तरह का गाली जो आप हमको दिए, अगर हम भी यही बोल दें आपको, तो अगर आपको हो जाए ऐसा तब क्या होगा। तो वो बोली कि हमको तो इतना शक्ति है सीत में कि जो लड़का हमको सिंदूर देगा, अगर उसको आयु नहीं भी रहेगा तो मेरा सीत छूते छूते ही उसका आयु बढ़ जाएगा। इतना शक्ति है मेरे शरीर में। इस बात को उस लड़का के मामा ने सुन ली। उनको मन में हुआ ऐसे भी तो जो होना का है होगा ही, पर इस लड़की से शादी कर दें हम अपने भिगना का, और अगर ये बच जाए तो कितना सुंदर होगा। बस वही उस लड़की को पूछने लगे, बाबू कहाँ घर है तुम्हारा, किसकी बेटी हो, सब कुछ लिए। तो बोले कि हम तो इसी तरह से गरीब ब्राह्मण की बेटी हूँ, और ये तो राजा की बेटा, बढ़िया लड़का था, बहुत सुंदर था, सब कुछ उनका। तो बोले कि कहाँ है घर तुम्हारा, सब बता दिए उस लड़की ने। और लड़का को भी वो देख रही थी तो उनको पसंद भी हो गया था। वहाँ जाके लड़का के मामा ने बोले कि ऐसे ऐसे आपकी जो ही है लड़की हमको पसंद है, मेरा भांजा है मेरे पास, अगर आप बोले तो हम शादी करा दें। उनको भी मन में हुआ कि ऐसा लड़का कौन छोड़े, इतना सुंदर दिव्य लड़का है, तो हम शादी कर लें। ठीक है, पसंद है हमको। शादी हो ही गया। शादी जैसे ही हुआ तो इनको तो लिखा था उसने, जैसे ही शादी हुआ उसी रात में इनका लास्ट था टाइम। उस रात में जैसे ही होमवर्क करने दिए तो लड़का बोला कि देखो हमसे लाज तो नहीं करो, क्योंकि हमको तो रात भर का ही आयु है मेरा, इसलिए 2-4 बात हमसे करी। सो क्या बात है। और लड़की को भी सब कुछ पता था, वो तो शक्ति था उनको भी। वो बोली कि सो क्या बात है, तो ऐसे ऐसे है मेरा, ऐसे ऐसे सब कहानी बता दिए कि ऐसे ऐसे हमको मेरा जन्म हुआ है, मेरा आयु जो है 12 साल का ही है। ठीक है, तो एक काम करना, जो कि अगर हम खत्म हो जाए तो तुम उनको फेंकना नहीं, कहीं इसी जंगल झाड़ में रख दो। वो बोले कि ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे ही सवेरे हुआ तो उनका तो जो होना था वही हो गया तो वही गया। अब सब रोना धोना शुरू कर दिए। तो लड़की को भी थोड़ा देर के लिए तो लगा, फिर वो बोली कि देखिए ऐसे मेरे पति को कहीं ले जाने का काम नहीं है और कोई भी कर्म करने का नहीं है, सो इसको एक जंगल में एक मड़वा बना दीजिए, उस मंडप पे 4 दरवाजा बना दीजिए,
और एक दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष, एक दरवाजे पे जल भर के एक कलसी, और एक दरवाजे पे अग्नि दे दीजिए और हमको ले जाके अपने पति को बैठा दीजिए वहीं पे। जैसे जैसे वो बोली वैसे वैसे कर दिए। वो चुपचाप अपने जान पे पति को लेके बैठ गई। पूरा सुंदर से सिंदूर पहन के, शादी ब्याह व्रत हुआ ही था, वो पहन के बैठ गई। उधर से जैसे ही बैठे तो वहाँ तो उनका तो प्राण लेने के लिए पहले जनराज आए। दूर से ही जैसे ही देखे कि वहाँ तो इतना सुंदर औरत और चारों बगल धूप दीप जला के रख दिए थे और जान पे पति को लेके बैठी थी। जमदूत जो आए तो देख के डर से दूर से ही भाग गए और जाके बोले बाप रे बाप, इनको तो हम नहीं ला पाएंगे। क्यों? तो वो तो वहाँ बंद, सब दरवाजा ही बंद है और वो पतिव्रता नारी है, अपने पति को जान पे लेके बैठी है, तो कैसे लाएंगे? कैसे नहीं लाएंगे? जैसे लाता है उसी तरह से लाओ। नहीं, ये तो असंभव चीज है, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो फिर बोले कि ऐसे ऐसे अब क्या किया जाए। तब धर्मराज आए। धर्मराज जब आए तो बोले कि वो भी आए तो उसी तरह से वहाँ तो जा ही नहीं पा रहे थे, घुसने चाहते थे तो अगर वो एक तरफ से अग्नि का था, जैसे ही आगे गए तो अग्निदेव खड़े हो गए सहारा के लिए। दूसरे तरफ गए तो वरुण देव खड़े हो गए, पानी का जल कलसी भरा हुआ था रखा हुआ। तीसरे तरफ गए तो तुलसी का वृक्ष था, वहाँ विष्णु भगवान खड़े हो गए। चौथे बगल जो खुला रास्ता था वहाँ गए तो वहाँ खुद अपने ही वो लेके बैठी थी। तो वो तो सती पार्वती थी, नहीं पतिव्रता नारी थी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। उस धर्मराज चारों बगल घूम के बोले पुत्री तुम मुझसे वरदान ले लो और पति को नीचे सुला दो और तुम छोड़ दो, जाओ तुम अपना। यही है दुनिया का, यही रीति है। कोई भी आदमी खत्म जब हो जाता है तो नहीं रहता है धरती पे, तो ले जाइए। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, आपको शक्ति है तो ले जाइए, हम नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? मेरे पति हैं, हम छोड़ देंगे क्यों? बोले कि वरदान एक वरदान मांग लो और तुम पति को छोड़ दो। इस तरह से वो बहुत बोले, बहुत बार जब बोलते गए तब बोले कि देखिए अगर आप हमको वरदान देते हैं तो मेरा बात अचल कर दीजिए। बोले फिर 3-4 वरदान मांगे, बोले थे कि ले लीजिए और पति को छोड़ दो। वो तो पहले ही बोल दिए कि हमको ये बात अमर चाहिए मेरा। दूसरा वरदान कि मेरा हमको संतान सुख हो। तीसरा मेरे सास ससुर को धन संपत्ति सब कुछ रहे। चौथा मेरे पिता को पुत्र नहीं था, वो भी मांग ली। इस तरह से सब कुछ 4 वरदान मांग के उसके बाद फिर धर्मराज बोले कि अब हमको छोड़ दो पति को। बोले अब क्या करें, आप ही तो हमको दिए हैं वरदान, क्या है बात ही रहना। तो फिर आप अपने पति को, मेरे पति को अगर लेते जाइएगा तो हम अबाती कैसे रहेंगे और फिर हमको पुत्र कैसे होगा, फिर मेरे सास ससुर कैसे सुखी रहेंगे। अरे बंधन में फंस गए। बोले तो भूतो न भविष्यति, आप इस तरह कर रहे हैं, हम तो बंधन में हो गए, अब तो क्या करें। अब तो क्या कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे धर्मराज। अंत में उनको दे दिए आशीर्वाद देके, तो ठीक है तुम्हारे धर्म से हम खुश हैं, ये तो अब तुम्हारे चलते ही पतिव्रता नारी के चलते तुम्हारे पति का
आयु दिए जवाब, जितना दिन तुम धरती पे रहेगे अचल रहेगा तुम्हारा ये बात, और फिर सुख भोग करके तुम अपना जीवन यापन करना और रहना ही। हम आशीर्वाद दे के तुमको जा रहे हैं। वो चले गए, फिर राम राम करके उनके पति उठ के बैठ गए, फिर दोनों अपना खुशी खुशी घर चले आए। मामा जी चुपचाप बैठे थे, सबको लेके अपने घर पे ले गए। फिर उस तरह से सुखी खुशी होके सब रहने लगे।